की शुरुआत होती है और हमें लुइस नाम की लड़की को दिखाया जाता है और ये 35 साल की बहुत ही खूबसूरत होती है और हम जान पाते हैं कि लुइस कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पद पर काम करती थी। अगले सीन में हमें लुइस को पीटर नाम के एक लड़के के साथ दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि ये उसका एक्स हस्बैंड है। डिवोर्स हो जाने के बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी। हम देखते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से लुइस काफी ज्यादा बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान की एक औरत के पास फोन लगाती है जिसका नाम जेसिका है। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है कि उसका हस्बैंड काम में बहुत बिजी रहता है और उसका ध्यान नहीं रखता है। इसी वजह से जेसिका के मन में किसी और के साथ अफेयर चलाने का प्लान बन रहा होता है। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल जिंदगी जी रही होती। इसके बाद लुइस फोन रख देती है और उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। अगली सुबह जब हमें दिखाया जाता है कि लुइस जब ऑफिस जाती है तब वहां पर उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर के ऊपर स्कर्ट नाम का एक अक्षर लिखा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि लुइस कॉलेज के दिनों में इस नाम के एक बंदे को पसंद किया करती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद लुइस उस चिट्ठी को खोलकर स्कॉट को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि मंडे को तुम्हारा इंटरव्यू है और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना। असल में लुइस इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है कि उसे किसी का इंटरव्यू लेना है, लेकिन उस आदमी का नाम भी स्कॉट होता है। इसी वजह से लुइस अब उससे मिलना चाहती थी कि आखिर वो दिखता कैसा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने मोम के घर पर चली जाती है और वहां जाकर वो स्कॉट्स के दिए हुए गिफ्ट को देखने लगती है। और अब मंडे का दिन होता है और हम देखते हैं कि लुइस अपने ऑफिस में होती है और स्कॉट नाम के बंदे का आने का इंतजार करती है, लेकिन वो आदमी आने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब अपना वक्त गुजारने के लिए लुइस अपनी फ्रेंड जेसिका के पास फोन लगाती है और उससे स्कॉट के बारे में बात करने लगती है, कॉलेज के दिनों वाला जिसके साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। इसी तरह की बातें करने से उसकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती है और थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वहां पर स्कॉट आ जाता है। लुइस जब उसे देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त वो भी लड़का सेम टू सेम कॉलेज वाले स्कॉट की तरह दिख रहा था और उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल स्कॉट की तरह ही था। अब लुइस उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाता है तो लुइस उसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के सारे रूल सिखा दूंगी। तो अब स्कॉट इस बात के लिए मान जाता है। अब उसे घुमाने के बाद लुइस स्कॉट को अपने घर तक लेकर आ जाती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से लुइस ने किसी के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर स्कॉट को भी अच्छे से लुइस के इरादे समझ में आ रहे थे। यहाँ पर ये दोनों वाइन पीकर बातें करते हैं। इसी दौरान स्कॉट लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। और इसके साथ साथ वो उसके बदन को छूने लगता है और इसी दौरान लुइस भी अपना कंट्रोल खोने लगती है और इसी की वजह से ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब स्कॉट के साथ इंटीमेट होने के बाद लुइस को बहुत खुशी महसूस होती है और उस दौरान वो पुराने स्कॉट को फील कर रही होती है। हम लुइस को देखते हैं कि लुइस अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है और उसका अकेलापन भी अब दूर हो गया था। और इधर स्कॉट को देखते हैं जो अपने घर पर फोन लगाकर अपनी मॉम से कहता है कि मेरा इंटरव्यू हो गया है मॉम, जॉब मिल गई है और अब मैं घर आ रहा हूँ। अब स्कॉट के घर जाने से पहले लुइस उससे एक वादा करने के लिए कहती है कि कल तुम मुझसे मिलकर ही अपने घर जाओगे और फिर तुम दोबारा लौट कर आओगे। और फिर स्कॉट उससे वादा करता है। उसके बाद वो नहाने चला जाता है। अब दिन भर काम करने के बाद थक कर जब लुइस अपने घर के लिए जाने लगती है तब उसे पता चलता है कि उसका एक्स हस्बैंड उसके घर पर पहले से ही मौजूद है और इस वक्त वो इनके रिश्ते को खत्म करने के लिए आया है। दोनों के बीच काफी बातचीत होती है, जिसके बाद उसका हस्बैंड उसके घर पर ही सो जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद जब स्कॉट उसके घर पर आता है तब वहां पर उसको उसका एक्स हस्बैंड भी दिखाई देता है। इस वक्त स्कॉट पीटर पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन पीटर वहां पर अनजान बनने की कोशिश करता है। इसके बाद लुइस पीटर को अपने घर से जाने को बोलती है। अब उसके जाने के बाद स्कॉट लुइस से बहस करने लगता है कि आखिर वो कौन था और क्या करने आया था। यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि वो अपने पुराने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तब लुइस उसे समझाती है कि कल रात को उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फौरन लुइस अपनी फ्रेंड जेसिका के पास मिलने के लिए जाती है और वहां जेसिका को अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें अपने रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए और आखिरकार लुइस पूरी तरीके से खुद को बदल लेती है और जाकर वह फिर से अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है और उसे जाकर बताती है कि तुम्हें समझना होगा कि अब हम एक नहीं हो सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस अगली सुबह स्कॉट को उसका ज्वाइनिंग लेटर देती है और इस वजह से स्कॉट भी अब खुश हो जाता है, जिसके बाद से इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है और आखिरी सीन में ये दोनों एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।